नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आपका अभी स्टार्ट हुआ है रेलवे ऑल एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन बुक। इनमें अगर चैप्टर की बात किया जाए तो सबसे पहले रेशियो कंप्लीट किया, उसके बाद परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर डिस्काउंट, और अभी आपका स्टार्ट हुआ है SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। इनमें अगर क्वेश्चन की बात किया जाए तो 1 से लेकर के 80 नंबर तक के क्वेश्चन को बतला दिया। ये आपका टाइप 1 है, क्लियर है। और इसके पहले एक बुक खत्म किया, वो बुक है आपका RS अग्रवाल बुक, नवीन अंकगणित का RS अग्रवाल बुक। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो देखिए 81 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि मीना ने एक कार खरीदने के लिए एक बैंक से 2,75,000 रुपये का ऋण लिया। ठीक है, ऋण लिया है बैंक से 2,75,000। उसने कहता 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज अदा किया, 8% ब्याज लिया। ठीक है, और वो 3 वर्ष के बाद कहता भुगतान किया गया, और 3 वर्ष के बाद जो कि भुगतान किया गया, तो भुगतान के समय उसने जो है कि 3,35,000 रुपये एवं पुराना स्कूटर बैंक को दिया, है ना। और कहता भुगतान के समय स्कूटर का मूल्य क्या था। हमें स्कूटर का मूल्य जब भाई 3 साल के लिए लिया तो 3,35,000 दिया, हालांकि खरीदा था 2,75,000 में, 8% का ब्याज लगा उसको, वो 3 साल तक जो कि ब्याज दिया। और ब्याज में क्या दिया, देखिए ब्याज में दिया 3,35,000, और उसके साथ साथ स्कूटर भी है वो दे दिया, पुराना स्कूटर भी दिया। तो हमसे पूछ दिया स्कूटर का जो कि मूल्य क्या है, जो कि पता नहीं, ये चीज़ पूछा गया। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है ना, क्योंकि हमें स्कूटर का मूल्य ज्ञात करना ये पता नहीं है। तो आपको घबराना नहीं है, आसान मतलब कि निकाल लेंगे। जो इसका प्रोसेस है बनाने का जो तरीका है, तो सबसे पहला काम है ना कि साथियों हमें निकाल लेना है ब्याज, निकाल लेना है। ठीक है, तो अगर ये देखिए ब्याज, क्योंकि ये इतना 2,75,000 रुपया ऋण लिया, और 8% और 3 वर्ष तक, तो इसका ब्याज देख लेता हूँ। तो ब्याज का फॉर्मूला की बात किया जाए तो सिंपल फार्मूला क्या कहता है, मतलब कि फार्मूला आप सब जानते होंगे कि SI बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, अगर ये फार्मूला आप जान रहे हैं तो इस फार्मूला पे बना लीजिएगा, लेकिन मेरा बनाने का एक अलग ही स्टाइल है। हालांकि लीजिए अभी फार्मूला पे ही बना देता हूँ, उसके बाद मैं बता दूंगा कि किस प्रकार से इसको फटाक से बनाना। तो ये आपका फार्मूला है, तो मैं इसको मिटाता और फार्मूला पे बैठा रहा हूँ। तो SI का फार्मूला का था प्रिंसिपल दिया गया 2,75,000, क्लियर है, 2,75,000। प्रिंसिपल इंटू रेट दिया गया 8%, 8 हो गया, इंटू टाइम दिया गया 3 वर्ष। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 वर्ष टाइम है, वर्ष टाइम का टाइम दिखाता है, प्रतिशत आपका रेट दिखाता है, थोड़ा सा ध्यान में। अब बटा 100 तो 100, ये क्या क्या हमने फार्मूला बैठा लिया। अब इसको हल कर लीजिएगा, 2 0 से 2 0 खल्लास हो जाएगा, तो 2 है ना। तो अब बचा इतना, यानी कि 2 27 50 गुना 8 या 24 कीजिएगा। ठीक है, तो कीजिएगा तब का आ जाएगा 66 पर 30, यानी कि 66,000 आपका हो जाएगा। तो 66,000 ये आपका SI निकल गया, क्लियर है, यानी कि ब्याज निकल गया आपका 66,000। और ये ब्याज 66,000 और 2,75,000 रुपया ऋण लिया था, जिसके साथ ब्याज दिया 66,000। इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ, तो थोड़ा सा इसको मिटा लेता, ये वाला प्रोसेस। हाँ, ये आपका इस प्रकार से 66,000, तो ये SI है, इसमें से मैं जोड़ देता हूँ 2,75,000, इसको ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा टोटल, उसको मतलब 3 वर्ष का ब्याज समेत अमाउंट कितना लौटाया गया। तो जब इसको ऐड किया तो हो रहा है 3,41,000, 3,41,000। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या कहता है, भुगतान के समय उसने जो है कि इतना रुपया दिया है, इतना रुपया कैश दिया गया, और एगो पुराना बाइक दिया गया। तो हमें बाइक का दाम, स्कूटर का दाम निकालना है। तो ये जो कैश दिया 3,35,000, इसको घटा लीजिए। इसमें ये जो टोटल जो अमाउंट बना साथियों ब्याज लगा करके, इस अमाउंट में जो उन्होंने दिया रकम उसको घटा लीजिए। तो मैं कह सकता हूँ कि 3,35,000 को घटा देता हूँ, 3,35,000 को घटाता हूँ, तो ये जो बचेगा आपका 6,000 बचेगा। ठीक है, और यही 6,000 जो है आपका ये स्कूटर का जो कि दाम है, देख लीजिए। मैंने बोला
कि 3,35,000 कैश दिया और बाकी को पुरनका स्कूटर दे दिया, बैंक को दे दिया, तो हमें स्कूटर का ही मूल्य निकालना। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब इसको जोड़ा, जब ब्याज को ऐड किया, ठीक है, तो जब ब्याज को ऐड किया 3,41,000 हुआ, 3,41,000 हुआ। उन्होंने क्या क्या कैश जो दिया 3,35,000 दिया था और 6,000 को जो कि नहीं दिया, तो 6,000 के बदले में दिया क्या साथियों, एगो स्कूटर दिया, तो वही स्कूटर का दाम पूछा तो 6,000 हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। या फिर एक बाइक अगर बनाना चाहें तो एसआई निकालने के लिए देखिए मैंने एक आपको सिंपल सा तरीका बताया था कि अगर फार्मूला याद ना रहे तो आपको किस प्रकार से इसको जो कि हल करना है। तो यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल दिया गया आपका 2,75,000, ठीक है, और हम सब मान करके चलते प्रिंसिपल ही मानेंगे एसआई में, है ना। प्रिंसिपल यानी मूलधन मान लेते हैं 100, तो मूलधन का तुलना मूलधन से बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जब फार्मूला याद नहीं रहे, बाकी बात एसआई निकालना है तो R इंटू टी करना पड़ेगा। तो R आपका देखिए 8 है, टी आपका 24 है, 8 गुना 3 की जगह तो हो जाएगा 24। ये आपका हो गया एसआई, क्लियर। तो हमें निकाल लेना अमाउंट, तो एसआई में से आपको जोड़ना पड़ेगा प्रिंसिपल को, ठीक है, क्योंकि एसआई में से प्रिंसिपल जोड़िएगा तब अमाउंट निकलेगा। तो ये 2,75,000 को जोड़ लीजिए, ये 2,75,000 जोड़ दिए तो ये अमाउंट निकल गया। क्या निकल गया, अमाउंट निकल गया, ठीक है ना। हमारे पास क्वेश्चन का कि इतना रुपया जो उसको दे दिया गया, तो इसको क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, इसको घटा लीजिए 3,35,000 को। यहाँ पे एक लाइन में बना सकते हैं सर, तो 3,35,000 तो ये घटा लिए। अब तो जो जैसे ये चीज़ घटा है तो वैसे आपका क्या आ जाएगा ना, पुराना स्कूटर बैंक को जो दिया है उसी का दाम निकल जाएगा। बस इसको हल कर लीजिएगा तो आपका फटाक से आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए, तो इस प्रकार से बना लीजिएगा, हालांकि हमने बता दिया, आप इसको भी हल कीजिएगा, वही आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते। देखिए 82 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है समझिए। कहता है उस मूलधन का पता लगाइए जो साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 9 महीने में 1,000 रुपये हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं, है ना। मूलधन का पता लगाना, तो सबसे पहला कंडीशन ये देखिए साथियों, यहाँ पे आपका जो कि ये 1,000 दिया गया, ये अमाउंट दिया गया। मैं कह सकता हूँ कि अमाउंट 1,000 दिया गया है, मूलधन ज्ञात करना है तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाया जाता है। प्रिंसिपल नहीं दिया है तो इसको मान लेता पी। तो जैसे साथियों ये एसआई यानी कि जब 1,000 अमाउंट है, इस अमाउंट में एक फार्मूला लिख देता हूँ। एसआई का फार्मूला होता है अमाउंट, है ना, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ध्यान में रखना। तो अमाउंट में प्रिंसिपल घटाते हैं तो एसआई निकलता है। तो यहाँ पे हमने वही किया, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा, अमाउंट दिया गया 1,000, प्रिंसिपल मान लिया पी, इसको घटा दिया तो एसआई हो गया। और एसआई का एक फार्मूला और होता है, वो फार्मूला क्या कहता है कि प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल फार्मूला कहता है एसआई का एक फार्मूला, प्रिंसिपल इंटू रेट आपका दिया गया 8 इंटू रेट इंटू टाइम दिया गया 9 महीना को साल में बदलिए तो 12 बटे 100, ये आपका एक एसआई का फार्मूला। तो ये भी एसआई, ये भी एसआई, दोनों एसआई है, तो ये आपका दोनों आपस में क्या जाएगा, बैलेंस। जैसे बैलेंस किया तो आपका वही निकल जाएगा, यानी प्रिंसिपल ही, क्योंकि प्रिंसिपल यहाँ भी है, ये प्रिंसिपल ये भी, आपका प्रिंसिपल ही निकल जाएगा। तो चलिए इसको हल कर लेता हूँ। तो 100 गुना 1,000, तो मैं कह सकता हूँ कि 1,000 पर हो जाएगा 2 जीरो, यानी 1,00,000, माइनस हो जाएगा 100 पी, ठीक है। अब बराबर हो जाएगा, यहाँ पे इसको कटाइए, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3 तिया 9, यानी 3 9 6 पी हो जाएगा। अब ये 100 पी है पर आएगा जुट जाएगा, तो यानी हो जाएगा आपका 1,00,000 बराबर 106 पी हो जाएगा। अब 106 से 1,00,000 में आपको क्या कर देना, डिवाइड कर देना, यानी कि भाग दे देना। तो जैसे भाग दीजिएगा तो आपका जो कि पॉइंट में आएगा 943.39, भाग दे दीजिएगा भाई 943.39, तो लगभग में देखिए आपका ये है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता आर ने जो है कि 13% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 1,200 रुपये उधार लिया। आर को 5 वर्ष के बाद कितनी धनराशि भुगतान करना जो कि पड़ेगा। आर को कितना धनराशि भुगतान करना पड़ेगा, ये चीज़ हमें जो कि ज्ञात करना है। तो आर कोई व्यक्ति है ना, वो 13% वार्षिक दर से जो है कि साधारण ब्याज से इतना रुपया उधार लिया है। तो आर कोई व्यक्ति है, उन्होंने 13% की दर से जो कि 1,200 रुपया किसी से कर्ज लिया है और वो 5 साल तक रखा है कोई व्यक्ति ने। तब कहता है कि उसको कितनी धनराशि भुगतान
करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा ये पूछ दिया गया। ठीक है, तो इसका मतलब साथियों यानी टोटल पूछ दिया गया। टोटल का मतलब होता है अमाउंट पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट निकालने के लिए हमने अभी तो आपको क्या बतलाया कि अमाउंट निकालना है। तो देखो प्रिंसिपल पता है, प्रिंसिपल पता नहीं रहता है तो मान लेते हैं। हालांकि यहाँ प्रिंसिपल पता है कि 1200 रुपया, तो 1200 यानी कि 1200 अमाउंट ज्ञात करना हो तो पहले SI ज्ञात करना पड़ता है। ठीक है साथियों, तो SI ज्ञात कर लीजिएगा, तो उसके बाद SI में से प्रिंसिपल को जोड़ देते हैं तो आपका अमाउंट हो जाता है। ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना, अमाउंट का फॉर्मूला आता है SI प्लस प्रिंसिपल, ये फार्मूला आता है, ध्यान में रखना। ठीक, चलिए तो ये थोड़ा सा आपको सेट करना है दिमाग में, तो बस यही चीज़ मैं अप्लाई कर रहा हूँ। पहले SI ज्ञात कर लेता हूँ। तो ये प्रिंसिपल दिया गया 1200, हम सब प्रिंसिपल मानते हैं 100। प्रिंसिपल का तुलना प्रिंसिपल से, देखिए जब फार्मूला नहीं याद रहता तब कैसे बनाते हैं। प्रिंसिपल वो क्वेश्चन में लिखा है 1200, हम सब जानते हैं प्रिंसिपल कितना 100, मान के आगे बढ़ते हैं तो 100, तो ये प्रिंसिपल 100, यहाँ प्रिंसिपल 1200। तो मैं कह सकता हूँ कि प्रिंसिपल का तुलना प्रिंसिपल से, तुलना का मतलब होता है भाग देना सर। तो ठीक है, और भाग देना का मतलब ए गो का वैल्यू निकाल देना, ए गो का निकाल देना, और जितना गो का पूछेगा उससे गुना कर देते हैं। तो ए गो का वैल्यू निकल गया और हमें निकाल लेना है क्या SI, तो SI निकालना है। तो देखिए SI क्या है आपका रेट इंटू टाइम होता है, तो आपका रेट है 13, तो यहाँ 13 से मल्टीपल और टाइम इंटू टाइम, टाइम 5 बस तो 5 से, तो ये हो गया आपका SI। इसमें जोड़ दीजिए क्या चीज़ प्रिंसिपल को, ये 1200, तो ये बन गया आपका अमाउंट। ये 2 0 से 2 0 खलास कर दिए, 13 गुना 12 कर दीजिए, 13 दूना 26 करो 6, 13 का 13, 13 2 हो जाता है 15 यानी कि 156। तो एक से ना 156 गुना फिर 5 है, देखिए 5 यहाँ पे छोड़ दिए, तो 6 5 30 और 15 5 75, 75 3 हो जाएगा 78, नहीं 780, 12 ये 1200 है भाई, यहाँ पे 3 0 लिखा गया मिस्टेक से, 1200 में 700 जोड़िए तो 12 7 1980 हो जाएगा, है ना। तो 1980 ऑप्शन नंबर आपका C करेक्ट हो जाएगा, 83 का 1980। तो इस प्रकार से जो कि जवाब दे सकते हैं, कोई दिक्कत बात। देखिए साथियों 84 नंबर क्वेश्चन, और इसको जो कि समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो ये कहता है कि 12% की दर से साधारण ब्याज प्रत्येक 6 महीने के अंत में 6 महीना, ठीक है 6 महीने के अंत में मूलधन में जोड़ा जाता है। तो ब्याज की वार्षिक प्रभावी दर कितनी है, हमें वार्षिक प्रभावी दर ज्ञात करना है, वार्षिक है ना, क्या ज्ञात करना है साथियों, वार्षिक प्रभावी दर ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 6वें महीना में जो कि मूलधन में जोड़ रहा है, तो एक साल पुलते 2 बार इसको जो कि काउंट जो कि कर दिया 6, है ना, एक साल में 2 बार, यानी कि टाइम की बात किया जाए 2 हो जाएगा, है ना, एक साल में 2 बार जो कि मूलधन में जोड़ दिया जाएगा। और एक थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, ये दर ही ज्ञात करना है, वार्षिक प्रभावी दर ज्ञात करना है, और एक रेट दिया गया है। तो जब एक रेट दिया गया है और वार्षिक प्रभावी दर ज्ञात करना हो तो उस समय मूलधन अगर आपके पास नहीं भी है तो आप ज्ञात कर सकते हैं। तो वो कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो थोड़ा सा ये इसके लिए फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, इस हिसाब से इस फार्मूला को अप्लाई कीजिएगा और आप जो कि ज्ञात कर लीजिएगा, है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि 12% जो है ना, ये जो 12% आपका जो रेट दिया गया इसको 6 माही में जोड़ेंगे तो ये आधा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 12 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 6, क्या 6% रेट हो जाएगा, 6% मिल करके ना होगा 12%, अभी तो हो जाएगा वार्षिक साथियों, है ना। क्योंकि हिसाब किताब सालाना होता है, 1 साल का होता है हिसाब किताब जो भी ब्याज का होता है। तो 12% की दर से साधारण ब्याज, और ये 6 महीना में ही जोड़ रहा है मूलधन में, तो ये 6 महीना एक बार, 6 महीना एक बार, तो 2 बार ना यूज हुआ, तो ये भी आपका 2 बार यूज होगा। तो 12 को आधा कीजिएगा तो 6 होगा, समझे ना, 12% को आधा कीजिएगा तो 6% रेट हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो प्रभावी दर ज्ञात करना है, तो इसके लिए वार्षिक प्रभावी दर का मैं फार्मूला लिख लेता हूँ, फटाक से निकाल लीजिएगा कि x प्लस वाई प्लस एक्स गुना वाई बटा 100, ये आपका फार्मूला है। ठीक है, और x आपका यहाँ पे देखिए, इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा 6 हो जाएगा, तो यहाँ x आपका 6 होगा, y भी 6 हो जाएगा, ध्यान में रखना, 6 प्लस 6 गुना 6 बटा 100 कर लीजिए, तो 6 हो जाएगा 12, 6 6 के 36, 100 से 36 में भाग दीजिएगा तो हो जाएगा कितना 0.36, तो 12 में 0.36 जुटेगा तो 12.36% हो जाएगा प्रभावी दर, वार्षिक प्रभावी दर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो कि आप बना लीजिएगा। चलिए 85 नंबर देखिए, कहता है एक निश्चित मूलधन पर एक वर्ष में 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज इतना रुपया, है ना, कहता है ब्याज इतना रुपया प्राप्त होता है, ब्याज की प्रभावी दर क्या होगी यदि वह अर्धवार्षिक संयोजित हो। फिर से वही वाला प्रश्न आ गया, यहाँ पे अर्धवार्षिक,
अर्धवार्षिक ही आपका 6 महीना का कहलाता है, ठीक है। और ये आपका प्रभावी दर बोल दिया ज्ञात करने, ब्याज के लिए प्रभावी दर। तो जब इसे ब्याज के लिए प्रभावी दर ज्ञात करने के लिए बोले तो आपके लिए यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, x प्लस वाई प्लस, है ना, प्लस एक्स गुना वाई बटे 100, ये फॉर्मूला, जिनमें से वार्षिक दर भी आपका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 5, तो ये भी 5 प्लस 5 गुना 5 बटे 100, तो 5 5 10 हो जाएगा, 10 प्लस 25, तो 100 से भाग देंगे 25 में, तो 0.25 हो जाएगा, यानी 10.25 फटाक से बोल सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 86 नंबर देखिए, कहता है यदि एक बैंक अर्धवार्षिक आधार पर बचत खाते पर 4% की दर से ब्याज देता है तो ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर क्या है, यानी कि ये भी प्रभावी वार्षिक दर। तो वैसा ही फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, 4 है तो इसको पहले आधा कर लीजिए, 2 प्लस 2, है ना, अभी तो हमने बताया 2 प्लस 2 यानी x प्लस वाई प्लस x भी 2 और y भी 2 बटा 100, इस प्रकार से 2 2 4 और 4 हो जाएगा, प्लस 4 को 100 से डिवाइड कीजिए 0.04 हो जाएगा, इसको ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 4.04%, 4.04%, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा 86 का। क्लियर है, तो इस प्रकार से बोल सकते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे 87 नंबर का, एक निश्चित धनराशि का साधारण ब्याज की दर की एक निश्चित दर से 6 वर्षों के लिए निवेश किया गया है, यदि यह 3% की अवधि 3% की अधिक दर पर निवेश की गई होती तो 900 रुपये अधिक प्राप्त होते। तो मूलधन ज्ञात कीजिए, हमें ज्ञात करना क्या चीज़ साथियों, मूलधन ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत है, मूलधन ज्ञात कर लेता हूँ। तो ये जो आपका दिया गया 900 रुपये अधिक प्राप्त होते, तो ये 900 रुपया जो आपका अधिक प्राप्त होते, ये 900 आपका दिया गया साथियों क्या चीज, SI है, ठीक है, 900 ज़्यादा, तो SI आपका दिया गया 900, ध्यान में रखना, SI दिया गया 900, हम सब SI किस प्रकार से निकालते हैं, R इंटू टी करके, तो 6 आपका T है और R आपका 3 है, तो 6 गुना 3 कर दीजिए 18, और मूलधन ज्ञात करना तो 100 मान करके आगे बढ़ते, तो 100 गुना क्या कीजिए, यानी जो ज्ञात करना उससे गुना कर लेता हूँ, ठीक है। तो 18 5 90, तो 5 पर हो जाएगा 30, यानी कि 5000 रुपये, ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार से बना लीजिएगा। और अगर फार्मूला अप्लाई करना है तो आपको मूलधन बराबर, तो मूलधन बराबर मैं फार्मूला लिख देता हूँ कि प्रिंसिपल इंटू होता है, प्रिंसिपल बराबर फार्मूला होता है SI इंटू 100 और SI इंटू 100 बटा रेट इंटू टाइम, ठीक है। ये फार्मूला पे भी आप बना सकते हैं। चलिए, हालांकि मैं बिना फार्मूला का अप्लाई कर लिया, बस 1-2 चीज़ याद रखने का काम है, बाकी सब बन जाता है ना। चलिए 88 नंबर, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे बनाइए। कहता है कि करिश्मा ने 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर जो कि 950 रुपये उधार लिया, 5 वर्ष बाद उसे ऋण अदायगी के लिए कितनी धनराशि का भुगतान करना होगा, यानी कि ये आपका कितनी धनराशि का भुगतान करना होगा, यानी अमाउंट आपसे पूछ दिया गया। कोई दिक्कत नहीं, अमाउंट ज्ञात करने के लिए SI हमें पता होना चाहिए। तो SI ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला याद रखें, ये 950 रुपया क्या है आपका मूलधन है, मूलधन हम सब कितना मानते हैं 100, तो मूलधन का तुलना मूलधन से, बाकी बात SI निकालना है, तार इंटू टी करते हैं, तार आपका 6 है, टी आपका 5 हो गया, या फिर आप जो है ना SI का फॉर्मूला ज्ञात कर लीजिए। तो मूलधन का तुलना मूलधन से SI निकालना है, तार इंटू टी कर दिए, हो गया SI। और इसमें ऐड कर लीजिए क्या चीज़ साथ, तो 950 ऐड कर लीजिए प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल प्लस SI करते हैं तो आपका निकल जाता है क्या चीज़, अमाउंट निकल जाता है। इसको हल कीजिएगा तो अब आपका अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो 0 से 0 खल्लास कर दीजिए, 5 से खल्लास कर दीजिए 2 बार में, 2 से कर दीजिए 3 बार में, इसको गुना करिए 3 5 15 करिए 5 3 9 27, 27 से 28 हो जाएगा, यानी कि 285। और ये आपका 950 में से 285 को आपको ऐड कीजिएगा तो 9 2 1100, यानी कि 1235 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका देखिए सी करेक्ट हो जाएगा 88 का। क्लियर है, तो इस प्रकार से जो कि आप बना सकते हैं। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन देखिए और इसको भी समझने का प्रयास कीजिए। कहता है 500 रुपये का 7% की वार्षिक दर से और 700 रुपये का 10% की वार्षिक दर से और 1000 रुपये का 4% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का कुल साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, यानी कि अलग अलग रुपया लिया, अलग अलग जो कि ब्याज है, तो ये चीज़ हमें ज्ञात करना है। तो बस सभी को क्या कर दीजिए, यानी ऐड कर लीजिए। 500 रुपये आपका मूलधन है, मूलधन आप सब मानते हैं 100, तो मूलधन का तुलना मूलधन से निकालना है क्या चीज़, रेट निकालना SI, तो SI के लिए रेट इंटू टाइम चाहिए, तो रेट आपका 7 है, टाइम आपका 3 है, 7 गुना 3 कर लीजिए तो 21 हो जाएगा। प्लस उसी प्रकार 700 आपका मूलधन है, मूलधन आप सब मानते हैं 100, तो मूलधन का तुलना मूलधन से निकालना है रेट, तो ये सॉरी SI निकालना है तो रेट इंटू टाइम, तो यहाँ रेट है 10 और ये टाइम है 3, सबके लिए टाइम 3 है, तो 10 आ जाएगा 30। फिर से एक बार
फिर दिया गया 1000 दिया गया मूलधन, मूलधन हम सब मानते हैं 100, मूलधन का तुलना मूलधन से निकालना रेट, तो इसके लिए सॉरी एसआई, तो 4 और गुना 3 4 12 हो जाएगा। रेट इंटू टाइम करते हैं तो एसआई निकलता है। आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं साथियों। एसआई बराबर फॉर्मूला आपके लिए होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100, ये ध्यान रखना। ये फॉर्मूला भी आप अप्लाई करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने हालांकि क्या क्या लिख दिया। अब इसको हल कीजिएगा, आपका आंसर जो कि आराम से आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि 10 10 10 10 2 जीरो से 2 खिलास 21 5 हो जाएगा 105, प्लस 2 जीरो 2 खिलास 7 21 हो जाएगा 210, प्लस 2 जीरो 2 खिलास हो जाएगा तो 120 हो जाएगा। अब सब कुछ जोड़ लीजिए 100 200 300 100 400 और 20 30 35 435 हो जाएगा जोड़ने के बाद। 435 ऑप्शन नंबर आपका दिखे फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा 89 नंबर का। ठीक है, तो इस प्रकार से बना सकते हैं। चलिए अब देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। कहते हैं 2000 रुपये का इतना प्रतिशत की वार्षिक दर से 9 मार्च 2010 से 21 मई 2010 के बीच का सन्निकट साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी जो कि बना लेंगे इजी वे में। तो सबसे पहला कंडीशन आपके पास ये जो 2000 रुपया दिया गया आपका मूलधन दिया गया, मूलधन आप सब मानते हैं 100, मूलधन का तुलना मूलधन से हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना था R इंटू टी। तो R आपका दिएगा 8.25 और टी की बात कीजिएगा तो 9 मार्च। ठीक है, तो 9 मार्च लगता है 31वां महीना। ठीक है, 31 में से 9 को हटा दीजिएगा तो बचेगा 22, और फिर मार्च के बाद अप्रैल आता है, अप्रैल लगेगा 30वां महीना, फिर 21 मई तक 21 को फिर जोड़िएगा। ठीक है, तो पता चलेगा कि हो जाएगा 3 यानी 73 दिन हो रहा है टोटल। तो यही दिन ही आपका टाइम कहलाएगा। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ फिलहाल के लिए। 73 हुआ मैं बता दिया, तो ये 73 हो गया दिन, और दिन को बदलना साल में, तो 365 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ता है। ठीक है, 365 से हमने भाग दिया। इसको इसका दशमलव डिलीट कीजिएगा, 2 जीरो नीचे आ जाएगा। अब इसको करना है कटाउन छटाउन, तो चलिए मैं कटाउन छटाउन करता हूँ। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खलास कर लीजिए, और अगर 5 से कटाते हैं तो देखिए इसको 20 से कटाइए, 20 से कम 20 20 पंचे 100, और इसको अगर 5 से कटाइएगा, इसको 5 से कटा 5 का 5 ये 15 पचे 73 है, सॉरी भाई ये 73 है, ध्यान से देखिए। इसको 5 से कटा देता हूँ, सॉरी रुकिए, इसको 5 ये भाई कैसे होगा, ये 5 आ गया 20 से कटाए थे, 20 से कम 20 20 पंचे 100। अब 5 से इसको कटाइएगा तो 5 का 5 बचा आपका 3 3 यानी 32 हो जाएगा, और 32 का 5 का 30 बचा 2 पचे 25। 5 से इसको कटाइएगा, ये आपका 73 है, ध्यान में रखना था सर। 5 से 5 का 30 सॉरी 5 7 35 और बचा 1 5 15। 5 से इसको कटाएगा तो हो जाएगा 5 या 15 और 5 का 5, और ये 73 कट जाएगा। ठीक है, 73 कट जाएगा। और भाई कहाँ पे दिखे 5 या 15, फिर ये 5 या दिखे यहाँ पे मिस हो गया, ये 5 कट गया है, ध्यान में रखना। ये 5 से मैंने ये 5 इधर कटा दिया, 5 से कटाया तो ये 5 या 15 5 33 बार में कटे, और ये 73 से ये 73 उड़ जाएगा। 33 आपका रुपया राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसको कटा लीजिएगा थोड़ा सा, अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट लगा है तो अच्छा से। तो 33 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो प्यारे साथियों, मेरा टारगेट है डेलीज बाय डेलीज 10 प्रश्न, जो कि मैंने कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बने चलिए तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।